जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे फ्रेम में जो बैठे हैं, जो हज़ारों लाखों दिलों पे राज करते हैं और हर क्षेत्रों में इनकी काफ़ी पकड़ है, काफ़ी पहचान है। जो एक शिक्षा की बात कही जाए तो लोगों को शिक्षा देना, अच्छी राह पे चलने का रास्ता दिखाना, तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आजमगढ़ में एक हमारी ग्राम सभा है, वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की जा रही है और गुरुजी आए हुए हैं। तो आइए मिलाते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा सवाल है जो बात किया जाए गुरुजी से और अच्छे कर्मों और अच्छे रास्ते पे चलने का विचार इनसे जाना जाएगा, किस तरीके से लोगों का उद्धार होता है। तमाम तरह की ऐसी बातें होंगी जो मैं बताने का प्रयास करूँगा, तो आइए मिलाते हैं। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर। जी, धन्यवाद सर। सर, एक मेरा सवाल है कि जब आप हमारी ग्राम सभा में आए, जी, शिवलिंग की स्थापना आप करा रहे हैं, जी। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? सर्वप्रथम तो सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि अच्छे मार्ग पर चलें, जी, भक्ति के मार्ग पर चलें और इतना प्रसन्न होकर के मिल-जुल कर सभी लोग जो इस तरह से इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जी, इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। जी, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबके अंदर भक्ति का संचार भरें, जो अच्छे मार्ग पर लोग चलें। जी, जी। सर, देखा जाए तो आए दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जी, सनातन धर्म की बात करते रहते हैं। जी। सनातन धर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सनातन धर्म हमारा जो है, आज का नहीं अनादि का है जो है, जी, अनंत का है जो है, जी, जी, जिसका न कोई आदि है, ना अंत है। यही कहेंगे कि हमारा सनातन धर्म हमेशा जो है यानी अग्रसर रहेगा, आगे बढ़ेगा और लोग उसके तरफ जो है झुकाव करें। सनातन धर्म का हमारा एक ही चीज़ अभी देखिए पूरे विश्व रिकॉर्ड हुआ है, प्रयागराज में, कुंभ में देखा गया है जो है, जी, जो सनातन धर्म में किस तरह से लोगों का जागृति हुआ है और इस तरह से जागृति होता रहेगा। जी। जी। सर, देखा जाए तो ऑडियंस के मन में हमेशा एक बात खटकती है कि सर्वप्रथम इस भारत में सनातन धर्म आया कि इसके आगे और कोई धर्म रहा होगा? सर्वप्रथम सनातन धर्म ही आया, पहला धर्म सनातन ही था। सनातन ही था। जी, अच्छा। सर, एक हमारा सवाल है जो लोगों के दिल दिमाग में हमेशा ये चलता होगा, लेकिन शायद कोई करता नहीं है। जी, और आज तक तो बहुत लोगों से मैं पूछा, हालाँकि आप जी, लोग ज्ञानी हैं, बहुत अनुभवी हैं तो काफ़ी अनुभव अनुभव आप लोग को होगा। जी, सर, साइंस बताती है कि बिना जीव से जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। जी, लेकिन सर, ये दुनिया कैसे बनी? इस संसार में कौन पहले आया? कैसे आया? जी। क्या था? इस चीज़ को थोड़ा-सा बताएँ। देखिए, सबसे पहले विराट पुरुष परमात्मा का उत्पत्ति है। विराट पुरुष परमात्मा जो है जिसका न आदि है न अंत है, जी, जिनके पैर के तलवे के नीचे समस्त जड़ वनस्पतियों का वास है जो है। अच्छा। तो सबसे पहले जो है यानी यानी भगवान ब्रह्मा जी की कृपा से जो है यानी कि मनुष्य शत्रुपा इत्यादि उत्पत्ति उनका उत्पत्ति हुआ। चूँकि कथा बहुत लंबा हो जाएगा, जी। इसे हम संक्षिप्त में कह रहे हैं कि उत्पत्ति मनुष्य शत्रुपा के द्वारा हमारा सब वृद्धि हुआ है जो है। जी, सर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस संसार में जब ये बनी होगी दुनिया, जी। तो कोई न कोई तो ज़रूर आया होगा। वो अनंत है, विराट पुरुष परमात्मा जिसका न आदि है न अंत है, उसी से उत्पत्ति हुआ है। लेकिन सर, अनंत तो है, लेकिन आया तो संसार में है। हाँ, हालाँकि साइंस बताती है ना कि बिना जीव के बगैर किसी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जो आप बता रहे हैं, जो शक्ति जो आई है, उसका भी सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के नाक छींक आया उनका जो है हुँ, और ब्रह्मा जी के नाक से जो है छींक आया तो सबसे पहले जो है यानी कि शुक्र की उत्पत्ति हुआ, जो पाताल लोक में पृथ्वी चली गई थी जी, और भगवान अपने उस नोक पर जो है यानी जो उनका दाँत होता है उसमें लेकर के बाहर निकले जो वहाँ से और उसके ऊपर पृथ्वी का चूँकि प्रजा उत्पत्ति किया जाए, लेकिन बसाया कहाँ जाए, पहले तो सवाल ये उठता है जो है। जी, जी। तो ब्रह्मा जी अ, यानी जब छींक उनका आया तो उसमें से सूखा रूप से जो है भगवान उत्पन्न हुए और भगवान जाकर के सीधे जो है यानी पाताल लोक से पृथ्वी को ऊपर ला करके रखे। उसके बाद प्रभु जो है सृष्टि की रचना की ब्रह्मा के द्वारा ही रचना किया गया जो है। हालाँकि देखा जाए तो जो विष्णु जी की बात आप कर रहे हैं, तो विष्णु जी का भी तो अवतार हुआ होगा किसी न किसी ब्रह्मा जी का शक्तियों से। उत्पत्ति भगवान विष्णु से ही है, उनके नाभि कमल से है। अच्छा। जिनकी उनकी उनको उत्पत्ति वहीं जैसे से है, उनकी भी उत्पत्ति तो कहीं से हुई होगी। जैसे जो है यानी कि वह पुरुष जिससे उत्पत्ति उनका हुआ है, उसका तो बता रहे कि अनंत है, ना आदि है ना अंत है कोई जो है। यानी उसका कोई पार ही नहीं पा सकता है। हालाँकि देखा जाए तो ये अपने आप वो में एक बहुत। शक्ति विशेष रूप से वो शक्ति है जिसके माध्यम से उत्पत्ति हुआ है। सर, हाँ, देखा जाए वैसे तो ये अपने आप में बहुत अजीब और बहुत बड़ा सवाल है सर। जी, और अभी देखा जाए तो भरपूर जो चाहिए जवाब नहीं मिल पा रहा है, हालाँकि बहुत बड़ा ये मैटर हो जाएगा।
बात करने में। इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। जी मुझे जवाब नहीं मिल पाया जो चाहिए हो, लेकिन सर चलिए इस बात को छोड़ते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। जी कल सर माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी अपने ही कर्म भूमि जो उनकी है, जी और ये कौन सा गांव है, अमारी गांव, हमारी गाँव। यहाँ पे आए हुए थे और काफी बातें हुई। और देखा जाए सर तो एक बात थोड़ा सा मन में खटकती है हमारे, जहाँ भी देखा जाए तो ये आते हैं तो यहाँ धर्म स्थल था, पूजा का स्थल था। तो क्या लगता है यहाँ पे भगवान का जयकारा होना चाहिए या समाजवादी पार्टी की जयकारा? देखिए, यहाँ कोई भगवान के आगे कोई समाजवादी पार्टी, कोई भाजपा पार्टी, कोई पार्टी नहीं होना है। जी यानी यहाँ सिर्फ भगवान है, उनको आना चाहिए, तो आकर के भगवान के बारे में लोगों को बताना चाहिए, जी हमारे धर्म के बारे में बताना चाहिए, जागृत करना चाहिए, न कि अपने समाजवादी पार्टी के बारे में जो है। जी जी। उन्होंने जो किया वो समाजवादी की पार्टी में ही अपना प्रचार किया विशेष करके जो है। हालांकि जो उनके चहेते हैं, जी हालांकि धर्मेंद्र यादव जी ये भी कह सकते हैं कि मैंने ये गलती नहीं किया, हमारे लोग बोल दिए, समाज को मैं कैसे रोक पाऊंगा। तो उनके जो चहेते थे उनको क्या संदेश देंगे कि ऐसा करना सही है या गलत है? गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और गत कुछ साल हाँ, पहले में उनका स्वागत है और प्रभु के दरबार में प्रभु का दर्शन करें और लोगों को प्रभु के बारे में बताएं, अपने सनातन धर्म के बारे में बताएं, अपने कर्म के बारे में बताएं, क्या करना चाहिए उनको जो है, जी ये होना चाहिए था। सर लास्ट सवाल मेरा आपसे है। सर देखा जाए तो भारत सरकार हमेशा रोजगार की बात करती है जी कि रोजगार देंगे, तमाम तरह की बातें होती हैं। जी रोजगार में असफल है ये सरकार, देखने को मिले हजारों लाखों युवा बेरोजगार हैं और मजबूर होकर जो बाहरी ऐप्स हैं, जैसे विदेश के ऐप्स हुए, यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, तमाम तरह के विदेशी ऐप्स हैं, उस पे सोशल मीडिया पे ये काम करना लोग चालू कर दिए हैं। क्या लगता है भारत को ऐसे ऐप्स बनाने चाहिए या विदेशी ऐप्स पे निर्भर रहना चाहिए? आए दिन सर, एक मिनट, आए दिन अगर भारत का रिश्ता विदेश से खराब हो जाता है और वो अपना ऐप्स बंद कर देगा, तो जो करोड़ों नागरिक हैं भारत के, बिल्कुल और बेरोजगार हो जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे सर आप? भारत को अपना ये बनाना चाहिए, स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। जी जी एक और बयान धर्मेंद्र यादव जी का था, ये सवाल हम लोग ने किया तो उनका जवाब था कि सोशल मीडिया एक मनोरंजन का साधन है, ये फालतू चीज है। हालांकि देखा जाए तो काफी युवाओं को ये रोजगार दिया है और जीविका चलाने का एक बहुत बड़ा संसाधन दिया है। सोशल मीडिया, ये क्या कहे उन्होंने, वो कहे कि ये सब टाइम पास चीज है। ऐसा कुछ नहीं है। आज सोशल मीडिया का ही देन है कि जो नहीं जानते थे वो लोग भी जान गए हमारे सनातन धर्म के बारे में, और आप लोगों के बारे में, चैनल के बारे में जान गए, और सबके बारे में। यानी यहाँ तक कि जो आज प्रयागराज में इतना बड़ा जो कुंभ लगा है और लोगों का जो संगम हुआ है, जी आज इसी सोशल मीडिया का ही देन है। जी जी जी, आप लोग प्रचार नहीं करते जी तो लोग कैसे जानते हैं? इसलिए आप लोगों को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आप चैनल वाले, न्यूज़ वाले मिल करके जो है, और इतना बड़ा संगम में जो लोगों को आपने इकट्ठा किया जो है, जी। ये बड़ी खुशी की बात है। देखा जाए सर तो आप लोग बहुत बड़ी शक्ति हैं जो समाज को काफी जी विश्वास में बांध के रखे हैं। अच्छे रास्ते पे चलाने का आप लोग ने प्रयास हमेशा आप लोग करते रहते हैं। और लास्ट मेरा सवाल एक और होगा कि देखा जाए सर तो जातिवाद जो है चरम सीमा से ऊपर जा रही है। जी सर क्या लगता है, आप लोग काफी अनुभवी हैं, जातिवाद इस भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता सर कि जातिवाद काफी बढ़ता जा रहा है नहीं, बढ़ रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। देखिए, हम उस मठ से हैं, जी हम गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर से हमारा अध्ययन हुआ है, जी जी और महाराज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो है उस मंदिर में रहकर हमारा अध्ययन हुआ है जो है। अच्छा वो ऐसा मठ है कि छुआछूत को और जो है हमेशा के लिए वो दूर करता है। हमारे बड़े महाराज जो महंत वैद्यनाथ जी थे, उन्होंने चालन करके यहाँ तक कि जो है वाल्मीकि को वहाँ बैठ कर उन्होंने जल ग्रहण किया है। जी और वही हमारे उसी रास्ते पर हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वो भी छुआछूत और जो है यानी समाज को यानी हटा करके छुआछूत एक में लेकर के चलना चाहते हैं, सबको एक बांध कर लेकर चलना, एक सूत्र में, जी जी उस मठ से में है। जी जी, सर सनातन धर्म से इस समाज को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बस यही संदेशा देंगे कि आप लोग अपने धर्म कर्म में लगे रहें और सबका सेवा, समान दीन दुखियों का सेवा करें और किसी के बहकावे में न जाएं। स्वयं दासस तपस्विनो, अपना कर्म स्वयं करें, किसी के कहने पर कुछ न करें, और हमारे सनातन धर्म को आगे की तरफ इसे बढ़ाते रहें जो है। जी, चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।